जन्माष्टमी से भी बड़ा उत्सव है राधाष्टमी का उत्सव। ये बात समझने की है, पूरे विश्व के लिए जन्माष्टमी बड़ा उत्सव है। जन्माष्टमी निश्चित रूप से बड़ा उत्सव है, निश्चित रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है, लेकिन उससे भी बड़ा उत्सव है राधाष्टमी का उत्सव। क्यों? ये कोई भावुकता में बात नहीं कही जा रही। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का मुख्य कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन आप देखिए, परित्राणाय साधूनां, भक्तों का उद्धार तो हरि नाम भी कर देता है, विनाशाय च दुष्कृतां, उसके लिए तो एक वायरस ही बहुत है। धर्म संस्थापनार्थाय, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत है। तो भगवान क्यों आते हैं? क्यों आते हैं भगवान? लीलाएं करके हमें आकर्षित करने के लिए। और भगवान अपनी लीलाएं कैसे कर पाते हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाने की शक्ति कहां से मिली? वहां श्रीमती राधा रानी थी, श्रीमती राधा रानी के नखों की तरफ भगवान देख रहे थे, उनसे जो शक्ति प्राप्त हो रही थी वो गोवर्धन उठा पा रहे थे। तो भगवान को सारी शक्ति अपनी लीला करने की प्राप्त हो रही है श्रीमती राधा रानी से। यानी कि राधा रानी के कारण कृष्ण अपने प्राकट्य के उद्देश्य को पूरा कर सके। जन्माष्टमी का उद्देश्य पूरा होता है राधा रानी की कृपा से, इसलिए राधा अष्टमी जन्माष्टमी से ज्यादा महत्वपूर्ण। समझ रहे हैं आप बात को? समझिए बात को। और हम सब के लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। आज के दिन कृपा बरस रही है। जितना हम दीनता से, दैन्य भाव से कृपा मांग सकते हैं मांग ले, अपने लिए भी, सबके लिए। श्रीमती राधा रानी बहुत कृपालु हैं, कृष्ण से भी ज्यादा, कृष्ण से ज्यादा कृपालु है, कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण से ज्यादा सुंदर है। बस इसीलिए तो कृष्ण उनकी शरण में जाते हैं। कृष्ण के कितने गुण हैं? 64। राधा रानी के कितने गुण हैं? 25। फिर भी कृष्ण राधा रानी के वश में क्यों रहते हैं? क्योंकि जो एक गुण है राधा रानी का 25वां गुण, वो नाम है आश्रव केशव। जो पूरे जगत को आश्रय देते हैं वो किसकी शरण लेते हैं? श्रीमती राधा रानी की। कंप्लीटली कंट्रोल करती हैं, पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेती हैं। यह है श्रीमती राधा रानी की स्थिति। तो बहुत ही विशेष बात है ये जो प्रयास सामने आई। कृष्ण प्रेम भावी जार चित्तेन्द्रिकाय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करते हैं। कृष्ण क्रीड़ा रसहाय, है ना? कृष्ण प्रेम भावित, हमारे आंदोलन का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाभित संघ। जैसे मूल कृष्ण बता रहे थे, श्रीमती राधा रानी कृष्णा कॉन्शियसनेस के मूर्तिमान रूप है। तो क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा रानी। यानी कि हम सब वास्तव में क्या हैं? राधा रानी जी के दास। तत्व की दृष्टि से जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन रस की दृष्टि से क्या है? हम सब राधा रानी के दास है। एकला ईश्वरी राधा आर सब भृत्य है। तत्व की दृष्टि से क्या है? एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। लेकिन जिन राधा रानी की शरण कृष्ण भी लेते हैं वो वास्तव में ईश्वरी है। तो कोई कह सकता है, जैसे मुरली प्रभु बता रहे थे कि ये तो आप गौड़िया वैष्णव लोग हैं, आप तो बड़े सेंटिमेंटल लोग हैं, भावुकता में ऐसी बातें कर रहे हैं, राधा रानी का नाम कहाँ है शास्त्र में? तो आज थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे राधा रानी की महिमा कितनी महान है। तो हम बहुत से तत्वों पर चर्चा करते हैं। जीव तत्व है, माया तत्व है, कृष्ण तत्व है, इन तीनों को मिलाकर फिर गुरु तत्व है, शिव तत्व है, भक्ति तत्व है, रस तत्व है, प्रेम तत्व है और फिर राधा तत्व है। और राधा तत्व को जान पाना बहुत ही कठिन है।